नॉन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, जो पता है जिसकी वैल्यू रिएक्ट कर रही है ऐसे सोल्यूशन के साथ ऑफ अननोन कंसंट्रेशन, जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, नामालूम है, एंड डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ अदर सोल्यूशन एट एंड पॉइंट। हमें इंडिकेटर के थ्रू पता चल जाएगा जब दोनों सोल्यूशन आपस में रिएक्शन करेंगे, न्यूट्रलाइज होंगे, इंडिकेटर हमें बता देगा उसकी कंसंट्रेशन जो कि अननोन है। नेक्स्ट क्विक चेक में एक क्वेश्चन है, वहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है 50 सेंटीमीटर क्यूब। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। हमारा चैप्टर नंबर 15 है स्टोइकोमेट्री वाला, और उसका जो टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन दो चीज़ों से मिल के बनाता है, एक होता है सल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। सल्यूट और सॉल्वेंट मिल के एक सोल्यूशन बनाते हैं। जिस तरह चीनी जो है वो सल्यूट है और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, इसको हम मिक्स करेंगे तो ये मीठे पानी वाला एक सोल्यूशन बन जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब फिर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब है मिकदार, अमाउंट। यानी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब है सोल्यूशन के अंदर सल्यूट की मिकदार, उसकी अमाउंट। द अमाउंट ऑफ सल्यूट दैट कैन बी डिज़ोल्व इन अ सोल्यूशन या सॉल्वेंट। यानी जो अमाउंट ऑफ सल्यूट, जो सल्यूट की मिकदार सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व है, उस चीज़ को हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। यानी जो सोल्यूशन के अंदर जो चीज़ है, सल्यूट है, उसके अमाउंट को हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अमाउंट ऑफ सल्यूट दैट कैन बी डिज़ोल्व इन अ सोल्यूशन या सॉल्वेंट, इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अब अगर हम सल्यूट की सिर्फ बात करें तो इसको हम एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स में या मोल्स में। अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट जाननी है तो यहाँ इधर हम लिखेंगे ग्राम्स में, मतलब कितने ग्राम चीनी आपने डिज़ोल्व किए हैं, कितने ग्राम नमक डिज़ोल्व किया है, या मोल्स में हम लिखेंगे। और अगर हम सिर्फ सोल्यूशन की, अब इसके अंदर वाटर की बात हो रही है, इसके अंदर सोल्यूशन की बात हो रही है, अगर आप सिर्फ सल्यूट की मिकदार जानना चाहते हो तो वो तो फिर ग्राम में एक्सप्रेस करोगे या मोल्स में। लेकिन अगर आप सोल्यूशन की मिकदार जानना चाहते हो तो यानी लिक्विड की यहाँ पे बात हो रही है, तो उसको हम एक्सप्रेस करेंगे सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब में। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1 डेसीमीटर क्यूब, ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो अगर आपने सल्यूट देखना है, उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, तो फार्मूला है हमारे पास मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। यानी सोल्यूशन के अंदर आप अगर सल्यूट की मिकदार, उसका मास चेक कर रहे हो तो मास ग्राम में होगा, मास ऑफ सल्यूट ग्राम में होगा, और किसके अंदर से हम ले रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब से। तो कंसंट्रेशन फिर किसके इक्वल होगी? कंसंट्रेशन इक्वल होगी जी ग्राम और डीएम क्यूब, या इन दोनों के इक्वल होगी। ठीक है। अगर आप मोलर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो उसके लिए कौन सा फिर फार्मूला यूज़ होगा? उसके लिए होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। ठीक है। अगर आप मोलर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट देने पड़ेंगे, देखने होंगे, उसका फार्मूला यूज़ होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ कंसंट्रेशन मास देख रहे हो, मिकदार देख रहे हो, कितना मास यूज़ हुआ है, तो वो फिर आप ग्राम में ले रहे हो और उसका वो फार्मूला है। और यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन फिर किसकी इक्वल है? मोल ओवर डीएम क्यूब। ये अगर आप मोलर कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर रहे हो। तो इसको दोबारा एक बार समझ लें। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होती है? अमाउंट ऑफ सल्यूट दैट कैन बी डिज़ोल्व इन अ सोल्यूशन या इन अ सॉल्वेंट, उस चीज़ को हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। और इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ग्राम्स में, मोल्स में। और अगर आप अमाउंट ऑफ सोल्यूशन की बात करें तो उसको हम डीएम क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में कर सकते हैं। जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा वो 1 डीएम क्यूब के इक्वल होगा। अगर आप मास देख रहे हो सल्यूट का तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। अगर आप सोल्यूशन के अंदर से मास ले रहे हो सल्यूट का तो उसके लिए ये फार्मूला होगा ग्राम्स में, तो कंसंट्रेशन होगी ग्राम ओवर डीएम क्यूब। लेकिन अगर आप मोलर कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर रहे हो सल्यूट की तो हमारे पास फार्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब, और उसके लिए ये फार्मूला लगेगा कंसंट्रेशन जो होगी मोल ओवर डीएम क्यूब होगी। हमारे पास अब एग्जांपल है 15.4। हमने कैलकुलेट करनी है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम डेसीमीटर क्यूब।
अब हमारे पास अमाउंट है सल्यूट की सोल्यूशन के अंदर, वो है 20 ग्राम दी गई है और हमारे पास वॉल्यूम है 0.2। और हमने अभी पीछे पढ़ा है फार्मूला कि कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इक्वल है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। तो ये हमारे पास फार्मूला है, हमारे पास ये मास भी है यहाँ पे और हमारे पास वॉल्यूम भी गिवन है। तो हम यहाँ पे इस फार्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू M ओवर V। तो यहाँ पे हमारे पास 20 है, ये मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम्स, और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है इन डीएम क्यूब में, वो है 0.2 ग्राम। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखें इसका जो पॉइंट है ये ख़त्म हो जाएगा, इसको ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो 200 ओवर 2 यहाँ पे हम लिखेंगे, इसके इशारे को ख़त्म कर देंगे, इसके पॉइंट को ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे 2 से क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पे ये आएगा 100। तो ये आंसर आएगा 100 ग्राम डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है एग्जाम्पल 15.4 का। ये बहुत आसान है। नेक्स्ट है 15.5। नेक्स्ट एग्जाम्पल 15.5 में हमें वॉल्यूम गिवन है जो कि है 500 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमने इसको डीएम क्यूब में लेके आना है। तो हम 500 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर रहेगा 0.5 डीएम क्यूब। हमारे पास मास गिवन है वो है 1.08 ग्राम, 1.8 ग्राम मास है। तो हमारे पास वही फार्मूला यूज़ होगा जो हमने पहले किया है, C इज इक्वल टू M ओवर V, यानी कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इक्वल है मास ऑफ सोल्यूशन ग्राम्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। तो हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट है वो आया है हमारे पास 1.8 ग्राम और हमारे पास वो जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब है वो है 0.5। तो अब इसको हम इसके पॉइंट्स उड़ाएंगे जब, तो यहाँ पे ये 0 इसके साथ लग जाएगा और ये इसके साथ लग जाएगा, तो ये 0 से 0 कट हो जाएगा। तो 18 को 5 पे जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 36। कितना आसान है। तो सिंपल हमने फार्मूला यहाँ पे पुट किया और वैल्यूज़ पुट किए हैं, और लेकिन हमने वहाँ से सेंटीमीटर क्यूब 500 सेंटीमीटर क्यूब का हमने डीएम क्यूब में कन्वर्ट किया है। फिर हमने फार्मूला लगा के वैल्यूज़ पुट की हैं और हमने फिर इसको डिवाइड कर दिया, तो आंसर हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है 15.6, उसमें हमने मास कैलकुलेट करना है। हमें कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन दी गई है वो है 15 ग्राम डीएम क्यूब, और हमारे पास कॉपर सल्फेट जो डिज़ोल्व है वो कितने सोल्यूशन में, वो है 2 डीएम क्यूब में। हमारे पास फार्मूला है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। तो हमारे पास फार्मूला है, हम इस तरह इसको लिखेंगे C इज इक्वल टू M ओवर V, लेकिन हमारे पास मास नहीं है, हमने मास कैलकुलेट करना है। हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है 15 ग्राम डीएम क्यूब और हमारे पास जो वॉल्यूम है वो है 2 डीएम क्यूब। हमारे पास मास नहीं है, तो अब हमने वैल्यूज़ तो पुट कर दें लेकिन मास की वैल्यू हमारे पास नहीं है। अब क्या करेंगे, मास को हम इधर ले आएंगे, M को इधर ले आएंगे, 15 इधर आ जाएगा और यहाँ से ये 2, इससे हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो होगा क्या, डीएम क्यूब से मल्टीप्लाई ख़त्म हो जाएगा, तो 15 2s आर 30 ग्राम आंसर आएगा, यानी 30 ग्राम हमारे पास मास डिज़ोल्व है। तो ये है आपका 15.6 वाला एग्जाम्पल। हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है 15.7, इसमें हमें वॉल्यूम दिया गया है वो है 1.2 डेसीमीटर क्यूब, हमारे पास मास दिया गया है वो है 10 ग्राम डेसीमीटर क्यूब, लेकिन हमारे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास फार्मूला है C इज इक्वल टू M ओवर V। हमारे पास मास है 10, हमारे पास वॉल्यूम है 1.2 डीएम क्यूब। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको हम ख़त्म करेंगे, ऊपर यहाँ पर 100 आ जाएगा, 100 ओवर 12। तो यहाँ पर देखें जब हम 100 को डिवाइड करेंगे 12 पे तो आंसर आएगा 8.3 ग्राम डीएम क्यूब। तो ये हमारा आंसर है, ये बहुत आसान है। एग्जाम्पल 15.7। नेक्स्ट क्विक चेक में एक क्वेश्चन है, वहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है 50 सेंटीमीटर क्यूब का और आपने 50 सेंटीमीटर क्यूब को डीएम क्यूब में करना है। तो यहाँ पे जब डेसीमीटर क्यूब में हम करेंगे तो 50 को हम डिवाइड करेंगे 100 से और आंसर आएगा 0.05 डीएम क्यूब। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन दी गई है वो है 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, यानी 5 से पहले हमने 2 ज़ीरो लगाने हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3, 5 से पहले 2 है और फिर पॉइंट के बाद ये 1 है, मतलब 3 ज़ीरो आने चाहिए। तो इसको हम इस तरह कन्वर्ट कर देंगे। हमारे पास जो फार्मूला है वो है C इज इक्वल टू M ओवर V। यहाँ पे कंसंट्रेशन भी दी गई है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, और हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी हमने डीएम क्यूब में कर लिया है, लेकिन हमने मास फाइंड आउट करना है। तो हमने जब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन लिखी 0.005
मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन DM³ तो वो है 0.05। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 0.0025 ग्राम डेसीमीटर क्यूब। ये है मास जो हमें पूछा गया है यहाँ पे क्विक चेक वाले क्वेश्चन में। अच्छा, टाइट्रेशन क्या होती है? टाइट्रेशन का मतलब ये होता है कि एक सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन का आपको पता है और आप उसको ऐड कर रहे हो किसी ऐसे सोल्यूशन में जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता ही नहीं है। मतलब दो सोल्यूशन मिक्स हैं, एक की वैल्यूज़ हमें पता है, दूसरे की वैल्यूज़ हमें पता ही नहीं है। तो जिसकी वैल्यूज़ हमें पता नहीं है वो इसको मिक्सिंग करने के बाद, रिएक्शन करने के बाद हमें पता चल जाएंगी, और वो जो बताता है वो इंडिकेटर बताता है। क्या मतलब इस बात का? टाइट्रेशन का मतलब ये होता है कोई भी हमारे पास सोल्यूशन है जिसकी वैल्यूज़, जिसका कंसंट्रेशन डाटा हमें पता है, लेकिन वो किसी ऐसे के साथ रिएक्शन कर रहा है जिसके अननोन सोल्यूशन है, हमें नहीं पता। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास 1 लीटर सोल्यूशन है, इसके अंदर हमने 1 मोल जो है सॉल्यूट डाला हुआ, मिक्स किया हुआ है। अब हम इसके अंदर अननोन रिएक्शन करवा देंगे। एक अननोन हमें नहीं पता, ये अंदर हमें सॉल्यूट का भी नहीं पता कितना है, इसको हम इसके अंदर डाल दें या मिक्स कर दें दोनों को। इसका हमें नहीं पता, इसका हमें पता है, लेकिन इंडिकेटर के थ्रू इसका पता चल जाएगा कि इसकी जो कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे इंसान के साथ फ्रेंडशिप आपने कर ली है जिसका आपको नहीं पता, आपको वो, ठीक है, उसके बारे में आप नहीं पता, नो हाउ कैसा है वो, ठीक है, और आप उसके फ्रेंड बन गए हो, आपको कोई और आके बताता है कि ये तो ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम यही केस है कि यहाँ पे एक तो आपको अपने बारे में तो पता है, इस सोल्यूशन की वैल्यू तो हमें पता है, हम जानते हैं, लेकिन एक और सोल्यूशन आके आपके सोल्यूशन के अंदर रिएक्शन कर गया, ठीक है। आपके सोल्यूशन यहाँ पे एक वैल्यू था, एक और यहाँ पे एक और सोल्यूशन था, यहाँ पे एक और है, इसकी कंसंट्रेशन आपको पता है, इसकी कंसंट्रेशन नहीं है, यही वाला इसके अंदर मिक्स कर दें, हमें नहीं पता इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, लेकिन इंडिकेटर के थ्रू हमें पता चल जाएगा जब हम इंडिकेटर इसके अंदर डालेंगे। कैसे? यहाँ पे देखें, टाइट्रेशन में कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं, कोनिकल फ्लास्क यूज़ होती है, ब्यूरेट यूज़ होता है और इंडिकेटर यूज़ होता है, और इसी कोनिकल फ्लास्क के अंदर रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, द प्रोसेस इन विच नोन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, जो पता है जिसकी वैल्यू रिएक्ट कर रही है ऐसे सोल्यूशन के साथ ऑफ अननोन कंसंट्रेशन, जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, नामालूम है, एंड डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ अदर सोल्यूशन एट एंड पॉइंट। हमें इंडिकेटर के थ्रू पता चल जाएगा जब दोनों सोल्यूशन आपस में रिएक्शन करेंगे, न्यूट्रलाइज होंगे, इंडिकेटर हमें बता देगा उसकी कंसंट्रेशन जो कि अननोन है। द प्रोसेस इन विच concentration of solution react with a solution of unknown concentration and determine concentration of other solution at end point। बिल्कुल एंड पे जब ये रिएक्शन करेंगे, जब दोनों न्यूट्रलाइज होंगे, तब हमें उस अननोन वाले की वैल्यू पता चलेगी कि कितनी कंसंट्रेशन उसके अंदर है, और वो कौन बताएगा? वो इंडिकेटर बताएगा। ये इसी को टाइट्रेशन बोलते हैं। यहाँ पे टाइट्रेशन करने के लिए आपको 3 बातों का पता होना लाजमी है। फर्स्ट है कि कंसंट्रेशन ऑफ वन सोल्यूशन इज़ नॉन, हमें पता है, हमारे पास जो फर्स्ट कंसंट्रेशन है एक सोल्यूशन के, वो हमारे पास पता होने चाहिए, उसका डाटा होना चाहिए हमारे पास। यानी यहाँ पे 1 मोल सोल्यूशन है NaOH, हमें पता है ये 1 मोल था NaOH, और यहाँ पे 1 लीटर सोल्यूशन था। दूसरा जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन है, वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। और थर्ड है वॉल्यूम ऑफ 2 सोल्यूशन, वो अभी पता होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल ये जो है ये 1 लीटर सोल्यूशन था, और जो दूसरा अननोन है वो भी 1 लीटर सोल्यूशन है, लेकिन अननोन सोल्यूशन में अब यहाँ पे कंसंट्रेशन का हमें नहीं पता कि कितना इसके अंदर ये सॉल्यूट डला हुआ है, ये हमें नहीं पता। ये तब पता होगा जब इसको हम रिएक्शन करवाएंगे दूसरे के साथ, ठीक है, अननोन के साथ। तो वॉल्यूम ऑफ 2 सोल्यूशन वो नोन होने चाहिए, दोनों के वॉल्यूम पता होने चाहिए कि ये कितना था और ये कितना था, इसका डाटा हमें पता है और इसका डाटा इसके वॉल्यूम का पता होना चाहिए। बाकी कंसंट्रेशन का हम निकालेंगे इसकी, और वो कंसंट्रेशन इसके निकालेंगे टाइट्रेशन के थ्रू। और कैसे पता चलेगा? जब इसको हम मिक्स करेंगे इसके अंदर, इंडिकेटर के थ्रू पता चल जाएगा कि इसकी कंसंट्रेशन इतनी थी, ठीक है। तो यहाँ तक कोई मसला ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगती लाइक कमेंट से ज़रूर करें, सजेशन लाजमी दिया करें, कोई फीडबैक हो तो दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट कौन से लेक्चर्स होने चाहिए लाजमी बताया करें, कौन सा टॉपिक होना चाहिए, कौन सा टॉपिक मुश्किल लगता है, कौन सा यूनिट होना चाहिए, कौन से यूनिट्स पहले होने चाहिए, लाजमी सजेशन दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।